बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की डेटा कम्युनिकेशन के सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल वाले लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे। कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे इनमें क्यू ऑफ द OSI मॉडल पढ़े थे। उसके हमने कुछ बेड टाइमिंग, बेड टेक्नोलॉजी, उसके कुछ हमने बेड इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे हमने डिटेल के साथ पढ़े थे। इसके बाद हमने फंक्शन ऑफ लेयर पढ़े थे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ये सारे हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज जिन टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो हमारे पास फंक्शन ऑफ लेयर होंगे एंड इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट लेयर और कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज की लेक्चर को और फर्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को स्टडी करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास OSI लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना, आप सब जानते हैं हमारे पास पोर्ट 1 लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। यहाँ ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि क्या वो डिलीवर करेगा एंटायर मैसेज को, और इसी का सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है ना डिलीवरी करेगा एंटायर मैसेज का। तो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर में यही एक बात ये याद रखनी है। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंश्योर दैट होल मैसेज अराइव एट दैट डेस्टिनेशन एंड टेक, मीन कि हम यहाँ पर जो भी मैसेज जो है डिलीवर कर रहे हैं तो क्या इंश्योर करेंगे कि ये मैसेज जो है ना डिलीवर हो एरर फ्री, मीन कि इसमें कोई एरर ना हो। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि इसमें हमारे पास जो लार्ज मैसेज होगा तो हम इसको स्मॉल पैकेट में डिवाइड करेंगे। किस काम के लिए इसको डिवाइड करेंगे? ताकि हमारे पास जो एफिशिएंट ट्रांसमिशन इसका हो सके। ओके, और वो अपने डेस्टिनेशन को एफिशिएंसी के साथ पहुंच सके। और ये पैकेट जो है ना हमारे पास रीसेंबल होंगे, चेक फॉर एरर होंगे कि एरर के लिए हम इसको चेक करेंगे, एंड इसके साथ हमारे पास एक्नॉलेज भी रिसीवर साइड पर होगा। ओके, जो डेटा है ये हमारे पास रीट्रांसमिटेड भी होंगे अगर हमारे पास इसमें क्या हो, कुछ ट्रांसमिशन में एरर हो जाए। हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कर सके एंटायर मैसेज के एरर फ्री। तो मीन कि यहाँ पर हम जो भी ट्रांसमिट करेंगे अगर कहीं दरमियान में उसमें थोड़ा सा भी एरर आ गया तो मीन कि इसमें हम उसको दोबारा रीट्रांसमिट कर सकते हैं। बजाय इसके हम जो है ना सारा जो जितना पैकेट जितना डेटा हमने सेंड किया है उसको बजाय सेंड करने के हमारे पास जिस जगह पर हमें एरर है हम उस वालों को सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का ये एक फ़ायदा भी है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, होल को दोबारा नहीं सेंड करेंगे, बस जहाँ पर हमारे पास एरर हो उसी पार्ट्स को हम दोबारा रीट्रांसमिट कर सकते हैं अगर उसमें कोई एरर अगर हो। तो इस लेयर के लिए जो हम कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे इस लेयर को ऑपरेट करने के लिए, तो वो हमारे पास TCP, UDP, SPX, इसके अलावा हमारे पास नेटो BEUI प्रोटोकॉल भी यूज़ करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये तो आप लोग जान गए कि असल में प्रोटोकॉल होता है क्या है। अब आप ज़रा इस डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह ये सारा मैकेनिज्म होता है, क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास जो डेटा आता है वो हमारे पास सेशन लेयर से आता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने ये भी बताया कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एंटायर मैसेज हम उसको डिलीवर करते हैं, और इसमें हमने ये भी बताया कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में, पार्ट्स में
क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा था उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और किसके लिए, ताकि हमारा जो बड़ा पैकेट हो वो एफिशिएंसी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और जिस तरह हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो अब देख सकते हैं इसी एक पैकेट को हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, हर एक के साथ उसका वो हेडर होगा, एक्नॉलेजमेंट इसमें होगी। आप जानते हैं कि जिस तरह कल हमने उसको डिस्कस भी किया था कि हेडर होता क्या है। बेसिकली हेडर हमारे पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास इसमें सेंडर एड्रेस होता है, दो एड्रेस होती है, एक हमारे पास सेंडर का एड्रेस होता है, एक हमारे पास रिसीवर का एड्रेस होता है। मीन कि ये पैकेट जो है ना किसने सेंड किया है और ये मैसेज जो है ना किसके लिए सेंड किया है, मीन तो इसमें हमारे पास वो सारा होता है। तो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर में ये बात याद रखनी है कि हमारे पास इसमें क्या होता है, एंटायर मैसेज वो डिलीवरी होती है, और जो पैकेट होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके, और हेडर भी इसमें ऐड होती है। फिर इसके बाद हमारे पास ये क्या होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर सारा कुछ होकर दोबारा कंबाइन होकर हमारे पास नेक्स्ट लेयर पर जाएगा। एक तरफ सेंडर साइड पर हमने ये सारा कुछ कर लिया, फिर इस तरह रिसीवर साइड पर भी हम ये सारा कुछ करेंगे। इसी में भी इस तरह हेडर आएंगे, उसी सारा डेटा को हम डिवाइड करेंगे और वो सारा मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे, ओके। अच्छा, अब हम ज़रा ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन पर आएंगे कि हमारे पास इसके क्या क्या काम है। तो आपको मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल के साथ भी बताऊंगी कि किस तरह हमारे पास ये लेयर है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शन है वो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ओके। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब मैं थोड़ा सा ज़रा इसको डिटेल के साथ करूँगी कि असल में ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग किस तरह फंक्शन है, क्या क्या काम करता है। तो कंप्यूटर जब हम रन करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस जो है ना हम एक ही टाइम में करते हैं। जब हम करते हैं क्या कि कंप्यूटर पर मल्टीपल प्रोसेसेस हम करते हैं एक ही टाइम में, और हम सोर्स से डेस्टिनेशन कुछ डिलीवरी करते हैं। यहाँ पर मतलब है कि जो डिलीवरी है हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को करें। मैं थोड़ा सा ज़रा बैक नहीं आती हूँ। चलो, ये हमारे पास एक कंप्यूटर होगा, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास एज ए सेंडर वाला कंप्यूटर, ये हमारे पास एज ए रिसीवर है। जब हम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डिलीवरी हम करेंगे तो ये कंप्यूटर जो है ना दूसरे कंप्यूटर को कुछ सेंड करेगा, या कुछ हमारे पास इसमें जो एक प्रोसेस जो है ना कंप्यूटर का, जो एक प्रोसेस कंप्यूटर का दूसरे प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर में हम ये सब कुछ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास वो सही तरीके से हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना इसमें आपको पता है हेडर भी आ जाती है, इसमें हमारा ये मैसेज जो है ना डिवाइड भी हो जाता है, ओके। किस काम के लिए, कि ताकि हमारे पास ये मैसेज जो है ना एफिशिएंसी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो इसमें जो ये हेडर क्रिएट होगा तो ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इस सर्विस पॉइंट का कुछ एड्रेस होंगे, पोर्ट एड्रेस होंगे जिसकी वो निशानदेही करेगा कि ये उस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का ये भी है कि यहाँ पर तो हमारे पास एक ही हेडर वो क्रिएट होता है। जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो फिर यहाँ पर हर पैकेट जो किया था तो उस पैकेट में हर किसी का अपना अपना वो एड्रेस है कि ये कहाँ से आया और इस कहाँ तक जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि इसमें हमने डिवीजन कर ली, तो आप बाकी में हमने एक एक हेडर वो देखा था, लेकिन यहाँ पर वो डेटा ही डिवाइड हो गया तो हर सारे डेटा के साथ अलग अलग वो हेडर लग गए हैं, ओके। तो क्या होंगे कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर होंगे तो वो हासिल करेंगे इसका हर एक पैकेट सही कंप्यूटर से वो हासिल करेगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, अंदरूनी तौर पर एंटायर मैसेज जो है ना हर एक प्रोसेस के साथ उस कंप्यूटर को देगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब जाते हैं हम दूसरे फंक्शन पर ट्रांसपोर्ट लेयर के, जो कि हमारे पास सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली है।
तो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली किस तरह हमारे पास परफॉर्मेंस करता है, इसकी क्या क्या फंक्शन है। तो अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह हमने ऑलरेडी कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जो मैसेज है उसको हम किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेगमेंट में। आप लोगों ने यहाँ बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम जो पैकेट को डिवाइड करते हैं, अभी ये पैकेट मैंने डिवाइड कर ली, तो ये मैं किस पार्ट में डिवाइड करूँगी, मैं सेगमेंट में इसको डिवाइड करूँगी। तो इसका जो हर एक सेगमेंट है इसका अपना अपना नंबर है। आप देख सकते हैं इस हेडर में इसका अपना अपना नंबर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना इसी नंबर को रिसेंबल करेगा, इसी मैसेज को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अब समझ आ गई है कि इस तरह नहीं है कि वो गलत उसको जाएगा, बल्कि इसमें उसका एड्रेस है कि ये किस से आया और ये अब कहाँ जा रहा है। ओके, तो ये हमारे पास सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली फंक्शन हो गई। अब थोड़ा सा ज़रा कनेक्शन कंट्रोल पर जाएंगे। तो कनेक्शन कंट्रोल फंक्शन है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो मैं ज़रा आपको इसको ज़रा डिटेल के साथ करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस है। सही है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये एस्टेब्लिश करेगा किस चीज़ को, कनेक्शन को क्रिएट करेगा। किस तरह कनेक्शन को क्रिएट करेगा, देख सकते हैं ये हमारे पास इस लेयर से यहाँ पर हमारे पास एक कनेक्शन, एक लिंक को वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ओके, तो जब वो कनेक्शन को क्रिएट करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के साथ, इससे पहले कि वो डिलीवरी उस पैकेट की हो जाए, तो उससे पहले वो एक पाथ डेस्टिनेशन वो क्रिएट करेगा, फिर उसके थ्रू वो उसको क्या करेगा, उस पर वो अपना मैसेज जो है ना फॉरवर्ड कर सकेगा। जो कनेक्शन है हमारे पास वो टर्मिनेट भी होगा जब हमारे पास ये मैसेज जो है ना ये अपने उस जगह तक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, तो फिर यहाँ क्या होगा, ये हमारा कनेक्शन जो है टर्मिनेट भी होगा। ओके, आप लोगों को मैंने कल एक एग्जांपल दिया था टेलीफोन का। आप नंबर डायल करते हैं तो वहाँ रिंगिंग स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर नंबर अटेंड करते हैं और वहाँ पर हेलो हाय मीन बातें हो जाती है। फिर जब बात ख़त्म हो जाए तो फिर हम फोन रखते हैं और वो कनेक्शन क्या होती है, एंड हो जाती है। तो आप लोगों ने ये एग्जांपल भी याद रखना है ताकि आपको समझ आ सके। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, जो कनेक्शन लेस है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ये डिलीवर का हर पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर पर उसके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। किस तरह से, इंडिपेंडेंटली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज जो था एक पैकेट में थे तो किसी पर डिपेंड करते थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हर सब जो है ना इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, और इस तरह इंडिपेंडेंट हर अपने काम का वो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट जाते हैं और पढ़ते हैं फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल भी ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जब परफॉर्म करते हैं फ्लो कंट्रोल एंड टू एंड, बजाय इसके कि हमारे पास अक्रॉस सिंगल हो, तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मीन फ्लो कंट्रोल वाला काम सारा सरंजाम देता है। इसके बाद हमारे पास एरर कंट्रोल है, और एरर कंट्रोल जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर में भी ये भी हमारे पास एरर कंट्रोलिंग जो एंड टू एंड के बजाय इसके कि हम अक्रॉस ए सिंगल लिंक वो सब कुछ कर सके, तो ये परफॉर्म करता है। और जो हम सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना वो हमें इंश्योर करेगा कि ये मैसेज जो है ना डिलीवर हो गया रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो मीन ये एरर कंट्रोल का मतलब फायदा ही हमारे पास ये होता है ना। और एरर जो कनेक्शन है ये नॉर्मली हम परफॉर्म करते हैं रीट्रांसमिशन में। सही है, जब हमारे पास एक पैकेट ट्रांसमिशन हो रही है और उस दौरान वो कोई एरर उसको अकर हो गई है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास ये भी एक फंक्शन है, एक खूबी है कि वो मैसेज जिसमें हमारे पास कोई एरर आ जाता है वो क्या करता है, उस दोबारा उसको रीट्रांसमिट करता है। तो जो एरर कंट्रोल होता है तो ये काम ये करता है कि मीन वो जो मैसेज हमारे पास जिसमें एरर आ रहे थे उसको हम दोबारा रीट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जाते हैं नेक्स्ट लेयर पर। और नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास है वो सेशन लेयर है। सेशन लेयर मीन टाइम पर वो डिपेंड करेगा, इसमें टाइम वो क्रिएट होगा। तो सेशन लेयर हमारे पास इज द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। सही है, अब इस्टेब्लिश करेगा सेशन लेयर की जो हमारे पास जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारे पास क्या होगी, ये लेयर जो है ना
इस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा या इसके अलावा मैनेज करेगा, टर्मिनेट करेगा किस चीज़ को, हमारे पास जो कनेक्शन यूज़र के साथ जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो वो उस सारे काम को क्या करेगा, इस्टेब्लिश भी करेगा, मैनेज भी करेगा, टर्मिनेट भी करेगा इस यूज़र के साथ ये कनेक्शन को। तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा सही तरीके से वो डिफाइन करेंगे। तो सेशन लेयर इस्टेब्लिश, मेंटेन and synchronize the interaction between communicating system। okay, are you clear? तो कहने का मतलब ये है कि जो सेशन लेयर है हमारे पास इन कामों का वो रिस्पॉन्सिबल है। सेशन लेयर जो है ना एक्सचेंज करेगा किस चीज़ को, एक मैसेज को कंप्यूटर के दरमियान में हमारे पास कंप्यूटर जो कनेक्ट होंगे उसके दरमियान हमारे पास तबादला करेगा मैसेज का, और ये सिंक्रोनाइज भी करेगा यूज़र टास्क को भी, सही है। और सिंक्रोनाइजेशन जो है हमारे पास इन्वॉल्व होंगे कि हम इसको यूज़ करें चेक पॉइंट्स पर के डेटा स्ट्रीम में। और ये अगर इसमें हमारे पास कोई एरर अकर हो जाती है कि मतलब जब हम डेटा को लास्ट जो हमारे पास उसका चेक पॉइंट होता है तो वहाँ पर फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा भी रीट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चंद फंक्शन है सेशन लेयर के। तो इसमें एक हमारे पास डायलॉग कंट्रोलर है, दूसरा हमारे पास क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। डायलॉग कंट्रोलर मीन के इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे डायलॉग जो है ना और उस यहाँ पर जो भी सेशन क्रिएट होगा नेटवर्क का तो ये सारे काम का कंट्रोलर है, उस सारे काम को हैंडल कंट्रोल करता कौन है, सेशन लेयर करता है। इसके अलावा हमने जो दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन, तो क्या है कि ये सेशन लेयर जो है ना सिंक्रोनाइज करेगा यूज़र टास्क को। सिंक्रोनाइजेशन है यहाँ पर हमारे पास जो इन्वॉल्व होगा किस चीज़ के यूज़ करेंगे हम, चेक पॉइंट को डेटा स्ट्रीम में। अगर हमारे पास जो कोई स्ट्रीमिंग जारी हो, कोई ट्रांसमिशन हो रही और इस दौरान कोई एरर अकर होती है तो क्या होता है कि वो सारा डेटा जिसमें हमारे पास जो लाइक चेक पॉइंट में मतलब जो एरर वगैरह अकर होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रीट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, सेशन लेयर को आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। ओके, सेशन लेयर का आप देख सकते हैं। तो इसमें सेशन लेयर में मीन क्या है, हमारे पास वही सारा वो सिंक्रोनाइजिंग वाला फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और डेटा जो है ना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आ रहा है। आप जिस तरह सेंडर साइड पर ये सब कुछ है तो इस तरह रिसीवर साइड पर भी ये सब कुछ हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन से सेशन में ये डेटा ट्रांसफर होगा, उस तरह यहाँ से सिंक्रोनाइज होकर फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में वो डेटा जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल भी देती चलूँ कि सपोज़ हम चाहते हैं कि हम 1000 पेज जो है ना डेटा जो है ना हम सेंड कर सके। हम यहाँ सेंडर साइड से इस साइड को क्या कर सके, 1000 डेटा पेज ऑफ डेटा जो है ना इसको हम सेंड कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चेक पॉइंट है जिसको हम यूज़ करेंगे हर 100 पेज के बाद। सो ये अगर हमारे पास इनमें कहीं भी मतलब एरर अकर हो जाती है, अकर मीन के यहाँ पर हम टोटल जो है ना 1000 पेज जो है ना उसको वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम पहले हमने इसको थोड़ा सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। ओके, सिंक्रोनाइज कर लिया। फिर अगर इनमें से ये इस तरह ट्रांसमिशन जारी है और इसमें दरमियान में कोई 200 पेज पर या कोई 50 पेज पर कोई एरर अकर हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो उसी पेज से फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं कि हमारे पास 320 पर हमारा पेज पर जो है ना कोई एरर अकर हो जाती है तो फिर क्या होगा, इस पेज से जो कि हमारे पास 301 है ये हमारे पास दोबारा रीट्रांसमिट होगा, बजाय इसके कि हम 1 से स्टार्ट कर ले और इस 3 तक आए तो हम जहाँ पर वो एरर अकर होती है उसको दोबारा ही वो रीट्रांसमिट करेंगे। सारे डेटा को हम रीट्रांसमिट नहीं करेंगे, सिर्फ उसी में जिसमें हमारे पास एरर आती है तो उसको हम ट्रांसमिट करेंगे। ओके, फिर हमारे पास विंडसॉक एंड नेटवर्क वॉइस जो है ना इसको हम यूजुअली शो करते हैं इस फंक्शन में, इस सेशन लेयर में।
और आपके समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना, हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर ये कंसर्न करेगा विद सिंटैक्स सेमेंटिक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। दो सिस्टम के दरमियान में जब हम कंसर्न करेंगे सिंटैक्स एंड सेमेंटिक इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज होंगे तो उसको हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना परफॉर्म करेगा डेटा फॉर्मेटिंग, रिफॉर्मेटिंग को परफॉर्म करेगा, डेटा कंप्रेशन को भी करेगा। इसके अलावा हमारे पास इंक्रिप्शन को भी ये परफॉर्म करेगा। जो कॉमन प्रोटोकॉल हम प्रेजेंटेशन लेयर पर यूज़ करेंगे कि वो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना इसको ऑपरेट कर सके, इसमें हमारे पास SMB, NCP और NFS भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोकॉल है, ओके, ये प्रोटोकॉल है जो हम प्रेजेंटेशन लेयर पर यूज़ करेंगे। तो चलो आप डायग्राम से भी ज़रा क्लियर कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर से हम जो डेटा वो देंगे हमारे पास यहाँ पर इनकोडेड। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होगा, क्या करेगा, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको जो डेटा आया है यहाँ पर वो इसको एनकोडेड करेगा, इनक्रिप्टेड करेगा एंड कंप्रेस करेगा इसी डेटा को, और हेडर भी क्रिएट करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट लेयर को। इस तरह रिसीवर साइड पर भी ये सारा प्रोसेस होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो थोड़ी सी मैं ज़रा प्रेजेंटेशन लेयर की जो चंद हमारे पास फंक्शन है वो मैं ज़रा आपको क्लियर करती चलूँ। इनमें हमारे पास एक इनकी जो फंक्शन है वो हमारे पास डेटा रिफॉर्मेटिंग है। ओके, डेटा रिफॉर्मेटिंग है, और दूसरा जो हमारे पास है वो एनक्रिप्शन है। तो डेटा रिफॉर्मेटिंग का सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम दो कंप्यूटर के दरमियान डेटा को एक्सचेंज करते, तबादला करते हैं डेटा का, जो डेटा जो है ना ये हमारे पास चेंज होगा बिट स्ट्रीम से बिफोर इससे कि हमारे पास ये ट्रांसमिट हो। तो मीन हम इसको बिट फॉर्म में मीन कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये दो कंप्यूटर जो है ना हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ इनकोडिंग टेक्निक के साथ, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना इस सेंडिंग कंप्यूटर पर, ये सेंडिंग कंप्यूटर पर, ये हमारे पास रिसीवर कंप्यूटर है। ओके, तो ये सेंडिंग कंप्यूटर पर क्या करे, चेंज करेगा इस डेटा को किसके हवाले से, अकॉर्डिंग टू रिसीवर कंप्यूटर के, ये चेंज करेगा डेटा इसके हवाले से। और इस तरह हमारे पास क्या होगा, इसका जो फॉर्मेट है उसी के मुताबिक ये चेंज होगा, ताकि ये जो चीज़ सेंड करे वो भी उसको मीन रीड कर सके, उसको ले सके, उसी फॉर्मेट में उसको पहुंच सके। तो जब प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास जो रिसीवर साइड है, ये रिसीवर साइड है, ये कंप्यूटर जो है ना ये भी चेंज करेगा डेटा को अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट। यहाँ तक थोड़ी सी मैं ज़रा अगेन वो आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर मैं कुछ डेटा जो है ना सेंड करती हूँ, यहाँ पर कुछ वो रिसीव होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंटेशन लेयर का अहम काम है, ये क्या करेगा, ये जो कुछ सेंड करेगा तो यहाँ पर वो उसको कन्वर्ट करेगा इस फॉर्म में, मीन के जो ये वाला रिसीवर्स वाला फॉर्मेट में उसको कौन कन्वर्ट करेगा, प्रेजेंटेशन लेके इसको समझ सके, उसको वो ले सके। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलो हम अभी ज़रा प्रेजेंटेशन लेके दूसरे फंक्शन को पढ़ते हैं कि इसका हमारे पास दूसरा क्या फंक्शन है। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास एनक्रिप्शन है, एनक्रिप्शन। ओके, तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये एनक्रिप्ट डेटा जो है ना पहले इससे कि हम इसको ट्रांसमिशन कर सके, ये क्या करेगा, सेंडर ट्रांसफर करेगा उसका ये जो है ना ओरिजिनल जो है ना उसको यहाँ पर वो कन्वर्ट करेगा। सही है, ओके, इस फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा और फिर इसका जो रिजल्ट उसको मिलेगा तो वो अपने नेटवर्क को वो यहाँ नेटवर्क को वो देगा। सही है, फिर यहाँ नेटवर्क से दोबारा ये अगेन ये ट्रांसफर होगा और प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना इसको वापस उसके जो ओरिजिनल फॉर्म है इसको दोबारा उस रिसीवर को पहुँचा देगा। यहाँ तक क्लियर है। सेंडर से रिसीवर तक प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, उसका जो ओरिजिनल डेटा है यहाँ नेटवर्क में तो वो चेंज हो जाता है ना, लेकिन जो यहाँ पर ओरिजिनल डेटा है प्रेजेंटेशन लेयर उसको भी ओरिजिनल फॉर्म में उस डेटा को प्रोवाइड करेगा। तो आई होप
आपको यही समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो प्रेजेंटेशन लेयर का थर्ड फंक्शन है वो हमारे पास कंप्रेशन है। कंप्रेशन हम कहते हैं ना, आप सिंपल बात में कहते हैं बहुत सारा डेटा हो, हम उसको छोटी सी जगह में उसको कंप्रेस करते हैं। ओके, तो डेटा कंप्रेशन हमारे पास रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, नंबर ऑफ बाइट को, कि हम उसको ट्रांसमिट कर, जैसा आप एक बड़ा फाइल होता है आपका वो सेंड नहीं होता, तो आप उसको थोड़ा सा ज़रा कंप्रेस करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आपका आसानी के साथ और मीन के 100 KB का वो फाइल है आपके लिए, वो बहुत 50 या 20 KB का वो बन जाता है। तो मीन बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं, आप वो थोड़ी सी जगह में वो आ जाती है और उसको आप आसानी के साथ सेंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास डेटा इस प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा कि इसका एक फंक्शन ये है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको वो पहले कंप्रेस कर देगा करेगा और रिड्यूस करेगा, फिर इसके जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं तो उसको रिड्यूस करेगा और उसको फिर ट्रांसमिटेड करेगा। सही है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना वो कंप्रेस करके बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को किस चीज़ में, स्मॉल साइज में, और इस तरह फिर उसको क्या करेगा, डिलीवर करेगा और सेंड करेगा। तो आज की जिन टॉपिक को हमने करके आज ये इनकी समरी है। आज हमने OSI मॉडल को स्टडी किया, इसके अलावा हमने उसके फंक्शन के मुख्तलिफ लेयर के फंक्शन भी हमने आज डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसको शेयर कर ले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे।